अब इसमें क्या है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारी बेसिक जो एडिटिंग होती है उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन इसमें जैसे प्लेस का है, प्लेस पर डबल क्लिक किया तो जो रिसेंट मेरा यहाँ पर ओपन था ना, उसी में वो चीज आ जाएगी। अब जैसे डॉग सेलेक्टेड है, यहाँ पे मैं पर्सन में आके ये बैठा हुआ बंदा जो है ये सेलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया। प्लेस मतलब कि हम ये किसी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ सेलेक्ट होगी, और सेलेक्ट पे करते ही कमांड से बाहर आके नॉर्मल सिलेक्शन टूल पे आ जाएगा, उसी कैटेगरी की चीजों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हेलो। आवाज गूंज रही है मेरी? हेलो। जी, अभी। अभी ठीक है। हाँ, ये क्यों हो रहा, मेरा ध्यान नहीं था, थोड़ा ये आवाज की तरफ गया था। अभी क्या बताया आपने? मैं ये बता रहा था कि जो ये अपना प्लेस का यहाँ तक ये हाँ क्लियर हो गया ना, ये पीछे वाला। हाँ हाँ, बाकी क्लियर। जो इधर से कैटेगरी सेलेक्ट होती है ना, उस पे अगर हम प्लेस क्लिक करते हैं, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट पे रख के, और जब ये प्लेस पे सेलेक्टेड है तो यहाँ से मैं गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह ये चीजें ला सकता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, प्लेस वाली कमांड हट जाएगी तो वो कैटेगरी जो खुली हुई है वो बंद हो जाती है। अब मुझे अच्छा। वापस से अगर सेम कैटेगरी में जाना है, या तो मैं इधर डबल क्लिक कर दूं ट्रांसपोर्ट पे, या मैं प्लेस पे जैसा ही क्लिक करूंगा तो इधर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा ना उसकी लाइब्रेरी खुल जाएगी। प्लेस पर क्लिक करते ही ये ट्रांसपोर्ट वाला फिर से खुल गया। ठीक है ना? मतलब अपना अपनी इस दूसरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से एट्रीब्यूट उसके खुल जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, आपके है यहाँ ना ऐसा? लाइब्रेरी लाइब्रेरी हाँ खुल जाएगी एक तरह से। हाँ, प्लेस से। लाइब्रेरी इधर। जी जी जी। हाँ प्लेस से लाइब्रेरी ठीक। खुलेगी। सिलेक्शन टूल होगा सिलेक्शन के लिए। अब मैं व्हीकल्स पे सेलेक्टेड हूँ तो व्हीकल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, अगर मैं पीपल्स पे होता तो पीपल सेलेक्ट करता। ठीक है ना? तो ये अपना सिलेक्शन टूल है। इनके बाद अपने बेसिक जो एडिटिंग है वो आ जाती है। अब क्या होगा, एक बार के लिए आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि जैसे सिलेक्शन टूल से हमने पर्टिकुलर किसी चीज को सेलेक्ट किया, उसके बाद रोटेशन का है। अब रोटेशन में आप क्या समझ रहे हो, पर्टिकुलर हम चीज को रोटेट कर सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल बेस है, साइकिल का फेस इस तरफ है, मुझे इसको रोटेट करना है, तो यहाँ से पहले सिलेक्शन में से इस साइकिल के लिए मुझे व्हीकल्स पे रहते हुए इस साइकिल के नीचे बेस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। जिसके भी बेस पॉइंट को हम क्लिक करेंगे और वो ऑब्जेक्ट इस तरह से ब्लू हो जाएगा, मतलब वो सेलेक्टेड है। इसके बाद मैंने लिया रोटेट कमांड। रोटेट पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ देखिए ओरिएंटेशन ओपन हो गया एक्स वाई और जेड का। इसको किस तरफ पे घुमाना है, ये इधर 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 फेसिंग घूम गई। ये अपना हॉरिजॉन्टली चल रहा है, मान लीजिए कि टॉप से हम इसको घुमा रहे हैं। अब इसको दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो ये देखिए, साइकिल पूरी जो है ना जमीन में धंसने लग गई, ये दूसरे एक्सिस पे घूमने लग गई। इसको यहाँ मैं रखता हूँ थोड़ा सा इस तरह से हाफ पे। ठीक है ना? और इसी को अगर अगले इस पे करेंगे तो ये दूसरी तरफ पे और घूमने लग जाएगा। तीनों एक्सिस पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। हमें ये इस तरह से चाहिए था। अंडू अंडू, बस ये मुझे फेस ऑन करना था, तो मैं फर्स्ट इस ऑप्शन से इसको पूरा 180 जो है माइनस में, 180 प्लस में 360 तक घुमा सकता हूँ। ठीक है? तो ये रोटेशन है। इसी तरह से पर्सन की बात है, अगर मान लो पीपल एंड एनिमल पे करते हैं और सिलेक्शन टूल लेके इस बंदे को सेलेक्ट किया, रोटेशन टूल पे क्लिक किया। अब इसका भी मुझे जस्ट फेसिंग ही तो बदलनी है, तो फेसिंग बदलने के लिए यहाँ से देखो ये पर्टिकुलर, या तो मैं इसको इस तरह से घुमा सकता हूँ इसका मुंह जिधर घुमाना है, और अगर दूसरे किसी एक्सिस को बदलूंगा तो ये पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा ये इधर पे गिर गया नीचे की तरफ, या ये पीछे की तरफ गिर गया। अब इधर तो घुमाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है कि गिरा हुआ तो हमने यहाँ दिखाना नहीं इस तरह से, तो ये अपना जितना रहेगा एज इट इज, हम इसको फेसिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है? और इसी तरह से ये दूसरी तरफ पे भी टेढ़ा दिखाना है या कुछ करना है, हालांकि इनकी जरूरत पीपल्स में नहीं पड़ेगी, पर अगर चाहें तो हम रोटेशन दे सकते हैं तीनों एक्सिस की। तो ये सेलेक्ट करके रोटेशन टूल हुआ हमारा। इसी तरह से फिर सेलेक्ट पे आते हैं, अब इसी साइकिल की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट में साइकिल की बजाय अब या तो बाइक ले लेते हैं, इस बाइक को चेंज करते हैं थोड़ा सा। करेंगे क्या, बाइक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके इस पर मैंने क्लिक किया। इसकी जो अब यहाँ पे मुझे चीजें चेंज करनी है, रोटेशन तो आप समझ गए। अब मैं इसमें इसको स्केल करता हूँ, मैंने स्केल पे क्लिक किया। अब स्केल देखिए यहाँ पे जो साइज आ रहा है ना, ये इसका डिफॉल्ट 1x, मतलब एक की स्केल पर ये ऐसा है। मुझे इसको डबल करना है, तो या तो मैं इसको यहाँ से ऐसे माउस से ड्रैग करके थोड़ा बढ़ाऊं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये कर्सर बढ़ाने पे ये पूरी इतनी बड़ी बाइक होती जा रही है, स्केल ज्यादा बढ़ रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। मुझे करना है इसको मैनुअली मैनेज। तो मैं क्या करूंगा, वन पर रहते हुए शिफ्ट के साथ एक बार डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। अब डबल क्लिक करते ये देख रहे हैं ना, अब ये रेड हो गया। रेड होते यहाँ मैं 2 एंटर करता हूँ, 2। एक बार पहले बैक स्पेस से डिलीट करना पड़ेगा। 2 एंटर करके प्रेस करते ही ये देखिए हिट एंटर किया, सेलेक्ट पर आए, ये स्केल डबल हो गया उसका। बाइक जो है कितनी बड़ी हो गई, 2 के स्केल पे ऐसी आ रही है। वापस एक बार क्लिक करते हैं शिफ्ट के साथ, 2 का स्केल जो है वो ज्यादा है। ठीक है ना? तो 2 को हम यहाँ से वापस करते हैं बैक करके, बैक स्पेस 1 में जितनी थी उतनी रखनी है, या फिर मान लो 0.9 कर देते हैं तो पहले से और थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अकॉर्डिंगली हम इसमें स्केल मैनुअली चीजों का मैनेज कर सकते हैं,
जितने स्केल पे हमें चाहिए उतने स्केल की हम चीजों को डायरेक्टली बढ़ा या घटा सकते हैं। हर टूल में ऐसा ही होता है, मैक्स में हो या माया में हो या जिसमें भी हो, स्केल टूल लिया, यूनिट डाली, उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका डिलीट का ऑप्शन है। अब पर्टिकुलर जैसे ये बाइक सेलेक्ट की, यहाँ सेलेक्टेड है, इधर डिलीट पर क्लिक किया तो ये सेलेक्टेड रेड में आ गई, यही करनी है, एक क्लिक कर दो यहाँ से डिलीट पे, तो ये डिलीट हो गया। या इधर से भी करते तो भी डिलीट हो जाता। इसके साथ में अंडू है, अंडू डिलीट पर लिया तो ये वापस आ गई। तो डिलीट ऑप्शन और अंडू ये चीजें रहेंगी। वापस सेलेक्ट पे आते हैं। अब सेलेक्ट में मुझे इसको जैसा मूव करना है थोड़ा बहुत पोजीशन के हिसाब से, पोजिशनली, तो उसमें क्या है, एक तो पहला है मूव फ्री। जैसा मैंने इस पे क्लिक किया, मैं इसको फ्री हैंड कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी एक्सिस पर। लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम आती है कि एक्सिस पॉइंट या वर्टेक्सिस वगैरह में समझने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, एक ऑप्शन इसमें मूव अप का, एक है मूव हॉरिजॉन्टल का। अब अगर अप की बात है तो अप डाउन करना है, जैसे इसको मुझे सीधा सीधा 90 डिग्री पे ऊपर उठाना है तो ये वाला मूव ले लेंगे। ये मूव लेते ही मैंने इसको ऊपर पे किया, अब मेरी मर्जी है, ये देखिए 1 मीटर ऊंचा करना है, 2 मीटर करना है, यहाँ पे हाइट लिखी आ रही है। ये सेम पोजीशन पे चीज ऊपर और नीचे जा रही है, ये हुआ वर्टिकल मूव। ठीक है, और इसी को अगर हम हॉरिजॉन्टल मूव लेंगे तो ये पर्टिकुलर आगे और पीछे, मतलब हॉरिजॉन्टली ही रहेगा। जिधर भी रखेंगे ना अपना बेस पॉइंट नहीं छोड़ेगा ये। इसमें ऊपर ऐसा है कि भाई रोड से 1 फुट उठ गया या 6 इंच, मतलब ही नहीं होता। रोड पे जिस लेवल पे ये रखी हुई चीज है उसी लेवल पे हॉरिजॉन्टली हम मूव कर सकते हैं। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल मूव था। और ये टाइप इनका है कि पर्टिकुलर जैसे पोजीशन, अब यहाँ पे ये इसकी करंट पोजीशन ये बता रहा है, एक्स पर ये 13.92 है, वाई पर 0.27 है, जेड पर 1.94 है। अब जेड वाली अगर वर्टिकल है इसको 0 कर देते हैं। जेड पे ये 0 में देखो यहाँ पे आ गया इधर पे। वाई पे यहाँ एक बार 0 करके देखते हैं, वाई पे भी 0, बिल्कुल नीचे भी वाई पे यहाँ आ गया, जेड पे 0 है, एक्स की 13 पोजीशन है। अब मैनुअली हमें इसमें पोजीशन तो पता है नहीं कि हम इसमें कोऑर्डिनेट थोड़ी डाल रहे हैं। नहीं तो अगर मैं इसको 15 करता हूँ, 15 पे ये यहाँ दिखा रहा है, अगर इसको 10 करता हूँ तो यहाँ देखते हैं 10 पे ये कहीं और इधर उधर, ये इधर दिखा रहा है। अब वो मुझे इसमें ग्रिड का या इसके कोऑर्डिनेट्स का तो आइडिया है नहीं, तो इस वजह से मैनुअली पोजीशन में तो थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन ऐसा कोई हमें जरूरत मैनुअली की पड़ेगी नहीं, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद अप एंड डाउन जितना करना है, या उसके अलावा हमें पता है कि फ्री मूव कहाँ करना है तो उठा के इसको फ्रीली भी मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे मूव के ऑप्शन थे। ये हमारा प्लेस, सेलेक्ट, रोटेट, स्केल और डिलीट, अंडू। इसके बाद जब ये है डिससेलेक्ट का, अगर मान लो कई सारी चीजें सेलेक्ट होती है, जो भी चीजें आइटम लास्ट सेलेक्ट है उससे बाहर आने के लिए डिससेलेक्ट ऑल, इस पर करते ही हम हर कमांड से बाहर आ जाते हैं, सब कुछ डिससेलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारी लाइब्रेरी, कंटेंट लाइब्रेरी, उसमें कुछ इफेक्ट्स और उसमें बेसिक हमारी एडिटिंग, मूव, रोटेट, स्केल, टूल, ये सब चीजें थी। अभी तक के लिए इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप बताएं बिल्कुल। नहीं, अभी अभी एक क्लियर है, थोड़ा नॉर्मल ये। हाँ हाँ हाँ, इसको वही है ना, अभी जैसे ये वीडियो जब आप दोबारा देख के एक दो चीजें थोड़ी सी हाँ। पकड़ कर लेंगे तो फिर ज्यादा बेटर होगा ना, क्योंकि आगे तो तभी चल हम्म, पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो। पहले हम इसी से शुरू कर हाँ। रहे हैं और फिर माया वगैरह या बाकी इंपोर्ट पे तो हम, क्योंकि मैंने इंपोर्ट का ऑप्शन इसलिए अभी दे दिया, इंपोर्ट तो हम बाद में हम्म। करेंगे ना, पहले एक बार ग्रिप तो बना लें हमारे सॉफ्टवेयर पे, हम्म। तो इसीलिए एक बार और म्यूट कर चलिए। देता हूँ आपको जी।